हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड कलेक्शन मेथड के बारे में। ब्लड को कितने मेथड से कलेक्ट किया जाता है उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड कलेक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा मेथड होता है उसको हम कैपिलरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वेनस अथवा वेन पंक्चर मेथड बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो आर्टरी ब्लड कलेक्शन मेथड बोला जाता है, ठीक है। अब ये कैपिलरी मेथड, वेनस ब्लड कलेक्शन मेथड, आर्टरी ब्लड कलेक्शन मेथड, ये सब कैसे होता है इसको डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन होता क्या है, ठीक है। ब्लड कलेक्शन इज प्रोसेस इन विच रिमूव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। ब्लड कलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव शरीर से थोड़ी मात्रा में रक्त को बाहर निकाला जाता है। आगे समझेंगे, अमाउंट ऑफ ब्लड डिपेंड ऑन द वेरियस टेस्ट। रक्त कितना निकालना है ये निर्भर करता है कि कौन सा टेस्ट लैब में लगाया जा रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के बारे में। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग स्किन पंक्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहला जो होता है उसको हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा सिलेक्शन साइट ऑफ कलेक्शन। जहाँ पे हमें कलेक्शन करना है उसको साइट को हम जगह को हम निर्धारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन एन एडल्ट अथवा चिल्ड्रेंस फिंगर एंड ईयर लोब्स यूज फॉर द कलेक्शन। बच्चों और जवान मनुष्यों में रक्त हाथों की उंगलियों और कान के पिन्नों से निकालना चाहिए। जवान पुरुषों में हाथों की उंगलियों से और बच्चों में कान के पिन्ना से, कान का जो नीचे का भाग होता है वहाँ से निकालते हैं, ठीक है। इन इन्फेंट ग्रेड 2 ऑफ हील यूज ऑफ फॉर कलेक्शन। इन्फेंट में जो अंगूठा होता है पैर का, उससे हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन मेथड में या स्किन पंक्चर मेथड में इस प्रकार का कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि हमें ब्लड कलेक्शन करने के लिए, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला, ब्लड कलेक्शन ट्यूब। कौन सा टेस्ट हमें करना है वैसा ट्यूब हम रखेंगे अपने पास में। सिरिंज रखेंगे या प्रिक करने वाला, कॉटन रखेंगे, स्प्रिड रखेंगे और एल्कोहल रखेंगे। 70% एल्कोहल रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम आगे बात करेंगे इसके प्रोसीजर की। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन या स्किन पंक्चर के प्रोसीजर क्या है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला क्या है, फर्स्टली क्लीन द टारगेट आर बाय यूजिंग 70% ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए जहाँ से हमें रक्त को निकालना हो। दूसरा, बाय यूजिंग अ डिस्पोजेबल नीडल प्रिक द टारगेट एरिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब एक सुई की सहायता से निर्धारित जगह पर सुई को धीरे से चुभाना है और जिससे रक्त बाहर निकलने लगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है बाय यूजिंग अ कॉटन स्वेब फर्स्टली ड्रॉप ऑफ ब्लड क्लीन एंड यूज सेकेंड ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉर कलेक्शन। अब जो भी रक्त की पहली बूंद बाहर निकलती है उससे रुई की सहायता से साफ कर देना चाहिए, और जो रक्त की दूसरी बूंद निकलती है उसको एक ट्यूब में ले लेना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैपिलरी ब्लड कलेक्शन या स्किन पंक्चर में कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ठीक है। पहला बात करेंगे यूज ऑफ कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। इस्तेमाल कौन कौन से टेस्ट के लिए किया जाता है। पहला है एस्टिमेशन ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन, दूसरा है ब्लड सेल काउंट CBC, तीसरा है प्लेटलेट काउंट, चौथा है ब्लड ग्रुपिंग,
पांचवा थिक स्मीयर फॉर मलेरिया पैरासाइट। वेनस ब्लड कलेक्शन या वेन पंक्चर, ठीक है। अब हम दूसरा बात करेंगे वेनस ब्लड कलेक्शन या वेन पंक्चर के बारे में। वेनस ब्लड कलेक्शन इज कॉल्ड वेन पंक्चर, ठीक है। इसको दो नाम से जानते हैं। इट इज़ प्रोसेस फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेन फॉर परफॉर्मिंग अ लेबोरेटरी टेस्ट। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त को सिराओं के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस विधि के द्वारा कई विभिन्न प्रकार के टेस्ट लगाए जाते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसीजर। ये बहुत इम्पोर्टेंट या सामान्य विधि है ब्लड को निकालने की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से वेन से वेनस ब्लड कलेक्ट किया जाता है। पहला मीडियन वेन, दूसरा सिफेलिक वेन और तीसरा क्यूबाइडल वेन। ये तीनों वेन जो होती हैं वो ब्लड को निकालने के लिए सही होती हैं। अब हम बात करेंगे क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वेनस ब्लड कलेक्शन के लिए। डिस्पोजेबल सिरिंज 21 या 22 गेज की होगी, बैकोटेनर या निडल्स होंगी और बैकोटेनर्स और इसकी निडल्स होंगी, टर्निक्यूट होंगे, 75% अल्कोहल होंगे, ग्लव्स और टेस्ट ट्यूब होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेनस ब्लड कलेक्शन के या वेन पंक्चर के प्रोसीजर की, ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्टली अप्लाई द टर्निक्यूट ऑन एन आर्म ऑफ पेशेंट अबव 3 to 4 इंचेज ऑफ वेन पंक्चर साइट, ठीक है। जहाँ से रक्त निकालना है उसके 3 से 4 इंच ऊपर बेल्ट को बांधा जाएगा। जहाँ बाजू में निकालना है उस ब्लड को वेन से 3 से 4 इंच ऊपर की ओर हम लोग बेल्ट को बांधेंगे। दूसरा स्टेप, सिलेक्टेड एरिया शुड बी क्लीन बाय यूजिंग 75% अल्कोहल। उसके बाद 75% अल्कोहल से क्लीन करेंगे, ठीक है। नाउ इंटर द निडल इन वेन एंड कलेक्ट द ब्लड। अब सुई को सिरा के अंदर डाला जाता है और रक्त को निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि वेनस ब्लड कलेक्शन में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। ESR किया जाएगा, PCB हो जाएगा, HB एस्टिमेशन हो जाएगा, CBC हो जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑल विटामिन टेस्ट ABCDE एंड K, ऑल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो जाएंगे जैसे कि LFT, RFT, TSH और थायराइड के सारे टेस्ट, ठीक है। और अगर हम आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन बस एक ही जगह की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, जब ABG टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दें ABG टेस्ट क्या होता है। ABG जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो उसका मतलब ये होता है कि आर्टेरियल ब्लड गैस, ठीक है। तो उसको किस आर्टरी से निकालते हैं ब्लड को, रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है, ठीक है। उसको भी प्रोसीजर के लिए कार्टन रखेंगे और सीधा 90 डिग्री सेल्सियस पे सिरिंज को इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद ब्लड को कलेक्ट करने पे उसको ज़ोर से प्रेस किया जाता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे ब्लड ज़्यादा फ्लो होने का चांस रहता है। फिर उसको काफ़ी टाइम तक प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद में ब्लड को हम लोग लैब में पहुंचा देंगे और टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब बाकी आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको पढ़िएगा, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।